हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के वो प्रश्न कराऊंगा जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, आपसे बन नहीं पाते हैं। तो पूरा वीडियो देख लीजिए। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी सवाल हो आप उसे मात्र 20 से 30 सेकंड में कर दोगे। देखो, ये प्रश्न है, यदि x बराबर 10 प्लस 3 रूट 11 तो x प्लस 1/x का मान उसने पूछा है, क्या होगा। देखना इसमें क्या करोगे। x बराबर कितने के है, 10 प्लस 3 रूट 11 के। तो आपने देखो करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जैसे अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो 100 हो जाएगा, है ना। और इसका वर्ग करूं तो 3 का वर्ग 9, और 9 का गुना 11 से करूं तो 99 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो याद रहे, अगर हमारे पास डिफरेंस 1 बन रहा है, दोनों का वर्ग करने के बाद अगर डिफरेंस 1 बन रहा है, तो जो बड़ी वाली संख्या है उसका डबल करो 20, इसका भी डबल करो, इसका भी डबल करो ना आप। तो 3 का डबल 6, और 6 रूट 11 हो जाएगा। 6 रूट 11, समझना मेरी बात को। भाई दोनों का डबल करना है, हमने दोनों का वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद अगर डिफरेंस 1 आया है तो आपने इसका भी 2 गुना कर लिया, इसका भी 2 गुना कर लिया। तो आपको आंसर क्या देना है, जब प्रश्न प्लस में पूछा जाएगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर है 20, बिल्कुल सही जवाब। अगर प्रश्न मान लो x प्लस 1/x के बदले x माइनस 1/x पूछे, यानी कि माइनस में पूछे, तो फिर छोटी वाली संख्या आंसर है। बताइए कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बता देना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, बस वीडियो को पूरा देखते जाइए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया आयु वाले प्रश्न आपको बड़ा परेशान करते हैं। ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि मात्र 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, देखो दोनों का आयु का योग आपको दिया गया है 22 वर्ष। ठीक है, बोला गया ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा का मतलब है ए और बी का जो डिफरेंस है वो 4 वर्ष का है। ठीक है, दोनों का अंतर 4 वर्ष का है। तो जो अंतर है ना, जो डिफरेंस है, उसको इसमें से माइनस कर दो। योग में से मैंने अंतर को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 18। इसको 2 से डिवाइड करने पे आपको कितना मिलेगा, 9। 2 से डिवाइड करने पे 9 मिलेगा। तो बस याद रखना, 9 मिल गया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, छोटा। छोटा है ना। आपसे बोला था कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बड़ा है, जब ये छोटा मिलेगा तो बड़ा कैसे मिलेगा, 4 जोड़ने के बाद, क्योंकि दोनों में 4 का अंतर है। तो 9 में 4 जोड़ दोगे तो बड़ा कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, बड़ा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या था, 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बड़ा है ना, और ए की ही पूछी है, तो भैया बड़ा तो ए है, ए का पूछा है तो 13 हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। करना क्या है, फिर से बता देता हूं। जो योग है उसे लिखिए, और जो अंतर है उसको घटा के जो भी आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर दो, छोटा वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, बड़ा पूछा है तो उसमें जितना अंतर दिया गया तो उतना जोड़ के उसमें बड़ा निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, देखो नंबर एनालॉजी का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल। जब मैंने अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों से पूछा तो मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो फिर हो सकता है आप भी ना कर पाओ, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ गया। 18 से 9 बनाना है। कैसे बनाओगे, आप सोचोगे सर 18 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 9 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा 9। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं 12 में भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 बनेगा। लेकिन 6 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करें, जब 6 ऑप्शन में नहीं है तो भैया क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर हमें कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये लॉजिक तो फेल हो गया, अब कोई दूसरा लॉजिक देखते हैं। हमारे पास 18 से 9 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस 18 का वर्ग करना होगा। 18 का वर्ग होता है 324। इस 324 को आपस में जोड़ दो। 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो इसका योग हमें 9 मिल गया, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, 12 है, तो हम 12 का वर्ग कर देते हैं, 144 होता है। इनको भी जोड़ दो, 4 और 4 8 और 1 9, तो इसका योग भी हमें कितना मिल गया, 9। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया है सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194 है तो x प्लस 1/x का मान क्या है। यहाँ पे देखो पावर नहीं दिया गया, हमें पावर 4 से पावर 1 पे लेके आना है। जब कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर एक पावर है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो या प्लस में पूछा जाएगा या फिर एक माइनस में पूछा जाएगा। तो दोनों सीखेंगे, करते क्या है ध्यान देना कि आपके पास ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या में आपको दो वर्ग निकालने होंगे। जब यहाँ पे 4 दे के 1 का पूछेगा तो 194 में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो +2 करोगे, ठीक है, इसका वर्गमूल करो, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें 2 जोड़ोगे, जब प्लस वाला रहता है ना तो प्लस का 2 करोगे, कितना आ गया, 194 में 2 जोड़ा तो ये आ जाएगा 196, ठीक है। और ऊपर क्या है, वर्गमूल का साइन, 196 का आप वर्गमूल करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 196 का वर्गमूल आपने किया 14 हो गया, ठीक है। ये अभी एक बार सॉल्व हुआ है, इसको अभी एक और बार करना, 2 बार सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया ना। इसमें क्या करेंगे, फिर से प्लस का 2 करेंगे और फिर से वर्गमूल निकालेंगे। तो 14 में 2 जोड़ दो 16, 16 का वर्गमूल भैया क्या होता है, 4। तो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 4। इसका 2 बार वर्गमूल निकालते हैं, याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 119, प्रश्न वही है लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। यहाँ पे क्या है, 119, तो क्या करेंगे, आपने कर लिया है, प्लस का 2 करेंगे, तो प्लस का 2 और वर्गमूल का साइन लगा दो। अब देखो 121, 119 में 2 जोड़ो तो 121 हो जाएगा और इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया। अब 11 में क्या करेंगे, जब हमारे पास प्लस होता है ना तो हम दोनों बार प्लस करते हैं, लेकिन जब माइनस होता है तो एक बार तो हमने प्लस कर लिया, अब एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, याद रखना, एक बार माइनस। तो 11 में से 2 माइनस कर दो 9, और 9 का वर्गमूल आप जब निकालोगे तो 3 हो जाएगा, तो +-3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न हो सकता है शायद आपने अभी तक ना सीखा हो, लेकिन आप सीख लिया ना तो एग्जाम में निकल जाओगे आप। अब प्रश्न छोड़ना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें प्रश्न में क्या है, आप जो भी कमा रहे थे, जो भी आप कमा रहे थे, आयकर विभाग ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, 19% की वृद्धि कर दी टैक्स में। जब 19% की वृद्धि टैक्स में हुई तो आप जो कमा रहे थे, आपकी कमाई में 1% की कमी आ गई, ठीक है, ये प्रश्न है। तो उसी कमी की दर पूछ रहे हैं क्या है। तो देखिएगा, आपको कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है ना। पहले 19 की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे 1 की कमी हुई है। भाई टैक्स में यहाँ पे 19% बढ़ा, यहाँ पे 1% कम हुआ, तो हमारे लिए तो ये 20% का लॉस है कि नहीं, हमारे लिए टोटल 20 का लॉस है। 19 का ये बढ़ा, ये लॉस, 1 की हमारे पे कमी आई, ये लॉस, तो टोटल लॉस हो गया 20 का। इसको बट्टे में लिखिए, जो आपकी कमाई में कमी हो रही है उसे ऊपर लिखना, दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना, सवाल खत्म हो गया। 1/20% की वैल्यू क्या होती है भैया, 5% होती है, सवाल खत्म, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब 5% कैसी होती है बता देता हूँ। 1 के बटे में 20 था, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, है ना। तो 1 के बटे में 20, ये तीसरे नंबर वाली संख्या कहाँ आ जाती है, गुने में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 का गुना 1 से कर दो तो 5% आ गया, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर होगी ना बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि √x की पावर √x की पावर √x की पावर √x और ये इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है, बराबर 1/2, तो x का मान पूछा है क्या होगा। ऐसा सवाल जो आपको देखने के बाद सीधा दिमाग खराब कर दे कि भाई ये सवाल पता नहीं कहां से पूछ लिया, वैसे ही x से परेशान है हम तो गणित में, और x का ही मान इतना लंबा दे दिया। मात्र 20 सेकंड में कर दोगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। देखो आपके पास क्या दिया गया, √x, ठीक है, और √x के पास जो भी आपके पास ये पावर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये क्या है, 1/2 है, क्या है, 1/2, ठीक है, और बराबर कितने के हैं, 1/2 के हैं। अब देखो जब इस रूट को हटाओगे आप तो ये भी 1/2 होती है पावर, 1/2 होती है तो 2 का गुना 2 से हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर 1/4, बराबर कितने, 1/2 के। अब x बराबर याद रखना, ये 1/2 है, ये 1/4 बराबर के इधर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। तो x बराबर 1 और 4, 2 की पावर 4 का मान 16, तो x का मान पूछा था हमसे, 1/16 हो जाएगा। 1/16 कहाँ दिया गया, सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर देना, और यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।